औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे बेटा? अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? खैरियत से? अच्छा। इब्तिदा है अल्लाह पाक की बाबरकत खूबसूरत प्यारे नाम से। देखती आंखों सुनते कानों को कैप्टन अमेरिका की तरफ से एक और सुलेमानी व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामी तरीके से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू दुआ देता हूँ। बेटा ये शर्ट के पीछे लिखी हुई है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त CSD कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ, ठीक है। CSD कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट मौजूद हूँ जहाँ पे कुरैशी कैटल फार्म में मैं आया हूँ। मुझसे लास्ट टाइम थोड़ा सा मुगालता हो गया था। जो मैंने अभी 2 दिन पहले कैटल फार्म की वीडियो बनाई थी, वो मैंने जो बनाई थी तो मुझे लगा था वो ही CSD मार्केट की वीडियो है। बेसिकली वो CSD की नहीं थी, वो CSD, ये आपका कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट है। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के उस तरफ वहाँ पर जो है एक मंडी लगी हुई है जो अच्छी खासी बड़ी खूबसूरत बड़ी ही हवादार मंडी है। उसका मुझे नाम भी नहीं पता। मुझे लगा था कि वो मंडी है। मैं थक गया था उस दिन अच्छा खासा, तो मैंने उसी की वीडियो बना के जब मैं घर के लिए निकला तो यहाँ से गुजरा तो मुझे पता चला कुरैशी कैटल फार्म के नाम से CSD के अंदर भी मंडी लगी हुई है, जिसको आज हम रिव्यू करने के लिए अंदर जा रहे हैं। ये रखा हुआ है CSD कैटल बाज़ार 2026। चलें आए इस मंडी को देखते हैं। CSD के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मंडी लगी होगी, लेकिन हम इधर भी ज़रा रिव्यू कर लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम जिस अपने मंडी को कवर किया था, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे उसका नाम नहीं पता, क्योंकि मैंने गौर नहीं किया कि नाम क्या है इस मंडी का। वहाँ पर मैं सबसे सस्ता तरीन जानवर देखने के लिए गया था, और उसकी वजह ये नहीं थी कि अल्लाह की राह में हम सबसे सस्ता तरीन जानवर देना चाहते हैं। उसकी वजह ये थी, अस्सलामु अलैकुम, कैसे खैरियत से? उसकी वजह ये थी कि एक आम इंसान आज के दौर में जिस वक्त इस कदर महंगाई बढ़ चुकी है, तो उसके अंदर एक इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए अगर अपना जानवर क़ुरबान करना चाहता है अल्लाह की राह में, तो वो सबसे सस्ता तरीन जानवर, सस्ता तरीन सुन के ऐसा लगता है जैसे अल्लाह की राह में आप सबसे सस्ता तरीन अपनी प्यारी चीज़ क़ुरबान करना चाहते हो। मगर आप ये नहीं समझते कि कुछ लोगों के लिए 50-60 हज़ार रुपये भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका पूरा घर का जो सौदा सलफ़ है वो 50-60 हज़ार रुपये पे चलता है। तो ऐसे शख्स के लिए 50-60 हज़ार रुपये कुर्बानी पे ख़र्च करना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है। कुछ लोगों की जो है तनख्वाहें लाख-2 लाख रुपए होती हैं, उनके लिए लाख रुपए निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो पिछली वाली वीडियो के अंदर 50 हज़ार रुपये का मैंने जो है सबसे छोटा जानवर, और 2.5 लाख रुपए में मैंने सबसे सस्ते के अंदर बड़ा जानवर तलाश किया था। मुझे कुछ लोगों ने उसके ऊपर एक थोड़ी सी वो दी, एक एडवाइस दी कि आप साथ में जो उसमें से गोश्त हासिल होने वाला है उसका भी मालूम किया करें कितने मन का जानवर है। बेशक ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि ये क़ुरबानी अल्लाह की राह में है, तो क्योंकि ये मेरे ज़ाती उससे अक़ीदे से थोड़ा टकराता है, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि उसमें से गोश्त कितना हासिल होने वाला है। मेरे लिए ज़ाती तौर पे जो चीज़ अहम है वो ये है, जानवर खूबसूरत हो, आँखों को अच्छा लगे, और मेरी जेब जितनी मेरी ताकत है उससे मैं थोड़ा ऊपर जाके बोलूँ, ताकि मैं अल्लाह ताला को ये कह सकूँ कि अल्लाह पाक मेरे लिए ये मेरी तरफ से सबसे प्यारी कुर्बानी है। तो आज हम इस वाले कैटल फार्म में आए हैं। यहाँ पर भी मैं 2-3 सवालात जो मेरे जहन में वो करेंगे। हज़रत अस्सलामु अलैकुम सर, ये आप अस्सलामु अलैकुम हज़रत, मुझे बताइए कि इसके अंदर जो है ये जो बड़े बड़े खूबसूरत आपके बकरे हैं, क्या ऐसी क्या आपका नाम क्या है पहले तो बताएं? आबिद अली। आबिद भाई कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? बताइए, सबसे पहले उस पर आए हैं तो सबसे पहला तो सबसे महंगा ही होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा दे रहे हैं आप जानवर? ये 2,30,000 का है जोड़ी, है सिर्फ एक जानवर 2,30,000 का है। और आपके पास सबसे सस्ता जानवर कौन सा है? और ये कितने का है? 1,50,000 का है। माशाल्लाह, दोनों बहुत सारे जानवर आपके बहुत खूबसूरत हैं, अच्छे बड़े बड़े हैं। तो सारे सेल हो गए। हाँ, हम तो बिल्कुल, आज हम संडे का दिन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज संडे का दिन है। क्या तारीख़ है आज? 24 तारीख़ है। ईद के अंदर सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और हम यहाँ आए हैं, तो इनके लग भी रहा है कि जानवर सारे सेल हो गए हैं, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जानवर है। एंटर होते ही ये पहला वो है, ठीक है जी, गोट फार्म की है।
बहुत अच्छी बात है। चलिए हम जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत आपके जानवर हैं। जिन लोगों की भी 1.30 2.5 तक की रेंज है वो यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे जो इनका सस्ता तरीन जानवर इस वक्त जो इनके पास लास्ट है वो 1.30 1.50 तक का है। और ये जो आपको बड़े बड़े खूबसूरत बकरे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे खासे टॉल बकरे हैं, ये आपको तकरीबन 2.30 का सिंगल आपको यूनिट मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, यहाँ पर जो बकरे हैं उनके साइज़ बहुत छोटे हैं, मगर हम इनकी फिर भी एक अंदाज़न रेंज मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? सर मुझे ज़रा बताएं, आपके बकरों का साइज़ ज़रा छोटा है, क्या रेट चल रहा है आपका? हमारे शेड को पड़ा, अच्छा, सेठ आगे गए हुए हैं। अच्छा, ये इधर सेठ मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो बकरे हैं उस बकरों के मुताबिक साइज़ में थोड़े छोटे हैं, तो हो सकता है इनका रेट कदरे कम हो, लेकिन सेठ यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी अच्छे अच्छे बकरे हैं, थोड़ा छोटे हैं साइज़ में। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं यहाँ पे सेठ? सर ये मुझे बताएं, ये बकरे कैसे दे रहे हैं? ये 1800 केजी। नहीं, क्या रेट क्या है इसका? इनका रेट जी, इनका रेट है कोई 1,30,000। 1,30,000 का। ये जो बड़ा बकरा है, अच्छा है, जिसे पिशी कर दी है, ये 1.5 लाख का कर दिया है। ठीक है, आपके पास तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये का जानवर मौजूद है? जी जी। मुझे बताइए। बहुत खूबसूरत। अच्छा, ब्राउन कलर के अंदर दाग वाले कलर में मौजूद है आपके पास? क्योंकि वही वाली बात आती है कि 70-80 हज़ार रुपये सुन के आपको लगता है बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन उसमें जानवर छोटा आता है। लेकिन फिर मैं आपसे वही वाली बात कहूँगा कि सारी बात यहाँ पे दो है। ये सुन्नत इब्राहिमी है, अल्लाह की राह में आप कुर्बानी कर रहे हो, आप अल्लाह को अपना सबसे खूबसूरत तरीन तोहफ़ा अपनी तरफ से जो खूबसूरत तरीन कुर्बानी है वो पेश करने की कोशिश करते हो। तो मैं अगर जैसे कि मिसाल के तौर पे 70-80 या लाख तक पे जाऊंगा, ठीक है, मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लाख तक पे जा सकता हूँ, तो उस एतबार से अगर मैं देखूंगा तो मैं बिल्कुल ही सफ़ेद जानवर की तरफ नहीं जाऊंगा। मुझे अच्छा लगेगा कि जो मेरी आंखों को खूबसूरत लगे, मैं मोस्ट प्रोबेबली इस कलर की तरफ या इस कलर की तरफ जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने रब की हुजूर महंगा और ख़ूबसूरत जानवर जो देना चाहूँगा तो वो कुछ इस तरह का होगा। हज़रत, इसकी क्या कीमत है? इस वाले की, इस ब्राउन वाले की क्या कीमत है? इस ब्राउन की क्या कीमत है? 90,000। 90,000, ठीक है। ये बेहतरीन। और ये वाला? ये वाला ये 70,000 का है। इसको मेरे सामने घुमाएंगे ज़रा। ये आपका जो है 90,000 का बता रहे हैं और ये 70,000 का बता रहे हैं, जो कि मेरी आंखों को खूबसूरत लग रहा है। इसमें गोश्त कम है, 2 दांत हैं, ठीक है। अच्छा, आंखों को खूबसूरत लग रहा है, साइज़ में बहुत छोटा है। आपके पास अगर जैसे कि मिसाल के तौर पे आपकी इस्तिताअत जो है 70-80 हज़ार रुपये की है, तो ये काफ़ी छोटा जानवर आपको मिलेगा। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, आपने अपने रब की हुजूर कुर्बानी करनी है, तो आप अपनी हैसियत को भी देखते हुए अपनी जितना मैक्सिमम आप जा सकते हो तो आप वो करते हो। तो 90 लाख तक आपको जो है एक अच्छा खूबसूरत जानवर मिल ही जाएगा, जो आंखों को भी अच्छा लगेगा आपके, और आपके क्या कहते हैं, आपके दिल को भी सुकून होगा कि मैंने अपने रब की हुजूर एक अच्छी कुर्बानी की है। अच्छा, यहाँ अंदर वैसे बड़े जानवर मौजूद हैं? बड़े जानवर भी हैं, ठीक है। चले आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, एक बड़ा खूबसूरत बड़ा बकरा खड़ा है, इसकी भी मैं कीमत मालूम करने की कोशिश करूँगा। बेटा ये बताओ, ये कितने का है ये बड़ा वाला बकरा? अस्सलाम वालेकुम। ये 1,30,000 रुपये का है। मांड वाली करेंगे तो कुछ आप आ जाओगे, सेटिंग पे आ जाओगे, ठीक है। ये बहुत ही खूब। अच्छा, ये बो बकरा है? एक बकरा है। नहीं, ये खस्सी है। 2 दांत है। 2 दांत खस्सी है, बहुत खूबसूरत बकरा है। और ये 1.30 कह रहे हैं। इसके अंदर वही वाली बात है कि जब हम इनसे इसके ऊपर वो करना शुरू करेंगे, मांड वाली करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली ये नीचे आएगा। ये वो जानवर है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। लगाए हुए तो नहीं है ना? मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। खूबसूरत बकरा है, ये वो जानवर है जो कि मैं पसंद करूँगा अपने लिए लेना। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे थोड़ा मांड वाली करूँ, मुझे बताओ कहाँ तक आ जाओगे? हाँ, अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गया हूँ। मैं इस पर आपका मैंने ठिया देख लिया, आपको देख लिया। ये वो जानवर है जो कि मैं लेना पसंद करूँगा, और डेफिनेटली फैमिली मेरे साथ आई हुई है। पहले मैं थोड़ा जायज़ा ले लूँ अंदर का, फिर आपसे करते हैं बात, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, यहाँ पे आपके पास सबसे सस्ता तरीन जानवर कितने तक का मिलेगा? सबसे सस्ता तरीन 55,000 का। 55,000 का। सिर्फ मुझे दिखा दो, निशानदेही कर दो वो कौन सा है। अच्छा, फिर से मैं आपको एक बात कहूँगा कि हम जब सस्ते की बात करते हैं, हम अपने रब के हुजूर कुर्बानी करते हैं, तो ये नहीं कहते कि सबसे सस्ती तरीन चीज़। 55,000 रुपये भी कुछ लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। और कोई ऐसा शख्स है जो लाख में 2 जानवर कुर्बान करना चाहता है, तो वो कोशिश करता है कि मैं 55 के हिसाब से 2 जानवर कुर्बान करूँ।
अच्छा, ये बहुत छोटा सा एक हमारा बकरा है, ये 55,000 रुपये का है। अच्छा, इस आपकी 55,000 की रेंज में आपको कलर वाला या दाग वाला बकरा मिलेगा? ये वाला आ गया आपके पास, खूबसूरत बकरा है माशाल्लाह से, 55,000 की रेंज के अंदर। ये देखो, क्योंकि आपको जो है ना कलर, जो दाग वाले जानवर होते हैं वो खूबसूरत होते हैं। और आपको फिर मैं बताऊं कि अल्लाह की राह में जब कुर्बानी करते हैं तो आप वो चीज़ करते हो जो आपके लिए सबसे महंगी भी हो और उसके साथ खूबसूरत हो, आपकी आंखों को देख के अच्छी लगे। छोटा बच्चा कह रहा था भाई की भी तस्वीर बना दो। ये है, कैसे आप कैमरे को देखिए, हाथ हिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, खैरियत से? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम ज़रा मंडी का जायज़ा लेते हैं। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे मंडी में जानवर तो अगर आप एक एक जगह पे खड़े होकर के अब आपने पूछना शुरू कर दिया तो फिर तो शाम और रात हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि बिल्कुल मंडी के अंदर एंटर होते ही ये एक रेट चल रहा है। अगर आप मंडी के अंदर मज़ीद अंदर जाते जाएं, देखो ये इस तरह का जानवर मुझे ना बहुत खूबसूरत लगता है। ये ब्लैक एंड वाइट कलर वाला, थोड़ा सा इसे करीब करता हूँ। ये देखो कितना खूबसूरत जानवर है। ये कह रहे हैं किसी और जानवर को भी ले लो। किसको? अच्छा, ये तो आदमी है। हाँ, अच्छा, इसी को कह रहे थे, ये जानवर को नहीं कह रहे थे, ये इसको कह रहे थे। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत खूबसूरत है। दांतों में ऐसे कीड़े लगे। इसको टूथब्रश नहीं कराते आप? टूथब्रश नहीं करते? अच्छा, दंदासा करवाया करो इससे बेटा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कैसे दे रहे हो भेड़? ये दुम्बा कैसे दे रहे हो? ये दुम्बा है ना ये? हाँ, 1500 रुपये का? 1500 रुपये किलो है? अच्छा, ठीक है। तो है कितने का? हाँ, 8,500 रुपये का। 60,000 रुपये का दुम्बा है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत खूबसूरत है, वेरी नाइस। मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करते थे दो दुम्बे करते थे और उसकी जो है बाकायदा डिस्क्रिप्शन और डिटेल भी दी जाती है। तो कि वो काले स्याह होते थे और उसके ऊपर दाग होता था, निशान होता था। तो मैं अगर ज़ाती तौर पे जो हूँ कुर्बानी करूँ, बेटा ये पीछे लिखा हुआ है ये, अगर मैं ज़ाती तौर पे कुर्बानी करूँगा तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं दुम्बे कुर्बान करूँ। तो मुझे खूबसूरत ऐसे काले स्याह दुम्बे नज़र आ गए तो डेफिनेटली मेरी ख्वाहिश होगी कि उनकी तरफ मैं चला जाऊँ। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं बताना चाह रहा था कि खूबसूरत बड़े बड़े साइज़ के दुम्बे बकरे मौजूद हैं। अभी तो मैं सिर्फ जायज़ा ले रहा हूँ। मैं मोस्ट प्रोबेबली जो परचेजिंग करूँगा ना, वो मैं करूँगा बिल्कुल ईद से एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले, यानी कि ट्यूसडे या मंडे को मेरी परचेजिंग होगी जानवर की। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पे अकेले नहीं आऊँगा, मैं यहाँ पे डेफिनेटली अपने साथ किसी ऐसे शख्स को लेके आऊँगा जो बहुत ज़्यादा होशियार हो। मैं ज़रा स्ट्रीट स्मार्ट या होशियार किस्म का बंदा नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी बातों में आ जाता हूँ। बल्कि मेरी फैमिली जो है वो मुझसे इस बात पे बड़ी खफा होती है। उनको ये होता है कि तुम तो जो हो उल्टा ये व्यापारियों के साथ मिल जाते हो, और ये बात सच भी है। मैं एक दफ़ा इससे पहले जब आज से 3-4 साल पहले अपने दोस्तों के साथ आया था तो मैं उल्टा व्यापारी की साइड से बोलने लगा था कि यार गर्मी होती है, उमर तुम मान लो, हसान तुम मान लो, उसकी बात भी मान लो। तो वो कह रहे थे कि इसको दोबारा हम अपने साथ नहीं लेके आएंगे। तो मेरे साथ ये मसला है कि पैसे देने के मामले के अंदर मैं जो हूँ ज़्यादा उंगली नहीं तोड़ता, मैं फ़ौरन चीज़ों को मान जाता हूँ। तो वही वाली बात है, आपको एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन उम्दा खूबसूरत आंखों को अच्छा लगने वाला जानवर एक अच्छी अमाउंट में मिल सकता है। मैं आपको इस वक्त जो रेट बता रहा हूँ वो रेट तोड़े बगैर बता रहा हूँ, यानी कि आप यहाँ पे आके जब बाकायदा सौदा करेंगे। मैं अभी सौदा करने नहीं आया, अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ा लेने के लिए आया हूँ और आपको बता रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत जानवर यहाँ मौजूद है। अगर यहाँ पर आप सौदा करने के लिए जब आएंगे और जब इनसे मांडवारी करना शुरू करेंगे तो आपको बड़े साइज़ का बकरा लाख रुपए तक का मिल जाएगा, जो कि एक्चुअली मेरी भी ख्वाहिश और कोशिश है। मुझे अच्छे खूबसूरत दुम्बे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे कुछ दुम्बे मौजूद हैं। दुम्बों का एक मसला ये है कि ये बहुत डर्टी हो रहे होते हैं, तो अगर मैं सुन्नत को पूरा करना चाहता भी हूँ तो उसके अंदर इशू ये है कि ये इस कदर डर्टी हो रहे होते हैं। अब देखो ये दुम्बा जो है थोड़ा क्यूट लग रहा है, लेकिन फिर ये साइज़ में बहुत छोटा है। ज़ाहिर सी बात है कि आप जो है जब कुर्बानी करते हो तो खूबसूरत चीज़ को, अब इसके ऊपर बाल इतना ज़्यादा है, इसके अंदर गोश्त कितना आपको होगा वो भी एक इशू है कि आप इतने बड़े साइज़ का दुम्बा, इतने साइज़ का दुम्बा लेते हो, उसमें से गोश्त आपको कम हासिल होता है। मगर फिर वही वाली बात है, गोश्त हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कुर्बानी। और कुर्बानी के अतबार से इतना मुझे खूबसूरत लग रहा है जानवर। बेटा ये कितने का है? अस्सलाम वालेकुम। सेठ ही कितने का बेटा? 80,000 रुपये का। ये है एक खूबसूरत जानवर जो कि मैं डेफिनेटली ख़रीदना पसंद करूँगा। और जब मैं अपने साड़ू के साथ आऊँगा तो इस तरह के जो आइटम बचे हुए होंगे मेरे लिए, इस तरह का जो जानवर बचा हुआ होगा वो मेरे लिए जो है ना बेसिकली प्राइम जानवर होगा। या फिर उस तरह का एक ब्राउन जानवर आपको अगर नज़र आ रहा हो
बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का जानवर है, उसके ऊपर ब्राउन बालों की एक छोटी सी तय तय नज़र आ रही है। ये देखें, बेहतरीन बेहतरीन। और ये मंडी बेसिकली बड़ी छोटी और बड़ी कंजेस्टेड सी मंडी है। अब हम यहाँ पर अब छोटे जानवरों का तो एक जायज़ा ले चुके हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही आइडिया दे दिया था कि छोटा जानवर आपको 50 से लाख के अंदर एक खूबसूरत अच्छा जानवर मिल जाएगा। हम यहाँ पर जो है अब देखना चाहते हैं बड़ा जानवर। तो बड़े जानवर के लिए थोड़ा सा और अंदर बेटा, बड़ा जानवर किस तरफ है? बड़े जानवर नहीं है? हाँ आगे? अच्छा, बच्चा कह रहा है कि बड़े जानवर यहाँ नहीं है, फिर एक बंदा कहते हैं यहाँ बड़े जानवर हैं। यहाँ पे आए हुए लोग खुद भी शायद कंफ्यूज्ड ही हैं, क्योंकि ये बहुत ही कंजेस्टेड किस्म की एक मंडी है। चलें अंदर चलते हैं, हो सकता है हमें बड़े जानवर नज़र आएँ। अच्छा ये देखें, यहाँ पर भी बड़े खूबसूरत बेशुमार जानवर मौजूद हैं। नहीं, मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ, इंसानों की बात नहीं कर रहा। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने स्केल भी रखा हुआ है जानवर को वज़न करने के लिए, क्योंकि लोग जो हैं जब वो जानवर परचेज़ करते हैं तो वो बाकायदा इसका वज़न भी करते हैं। मैं नहीं जानता कि ये सुन्नत का मामला है, मतलब सुन्नत आपको इस चीज़ के लिए अलाउ करती है कि आप जानवर का वज़न भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई बुराई नहीं है। आई डोंट नो, लेकिन मेरा जो अपना ज़ाती नज़रिया है जानवर को ख़रीदने के एतबार से वो ये है कि हम कर रहे हैं अल्लाह की राह में क़ुरबानी, अल्लाह को हम कुर्बानी पेश कर रहे हैं। तो वहाँ पर मेरे लिए गोश्त मैटर नहीं करता, वहाँ मेरे लिए क्या मैटर करता है, मेरी जेब। मिसाल के तौर पे अगर मेरी 50,000 रुपये तनख्वाह है तो मैं जो हूँ 30,000 रुपये की कुर्बानी अपने रब के हुजूर पेश करूँगा। मैं अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा ईमान रखता तो मैं 50,000 रुपये अगर कमाता हूँ तो 50,000 रुपये पूरे खर्च कर देता। अगर मैं सैयदना उमर फ़ारूक का जैसा ईमान रखता हूँ, मैं बिल्कुल ग़ज़वा तबूक की मिसाल आपको देना चाहता हूँ, जिस मौके पे जब अल्लाह के नबी ने मांगा कि आपके पास घर में जो चीज़ मौजूद है आप वो ला के अल्लाह की राह में दे दो, तो सैयदना उमर फ़ारूक अपने घर का आधा सामान लेके आ गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का सारा सामान लेके आ गए, और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए। तो अगर मैं गलत हूँ, ग़ज़वा तबूक नहीं थी, कोई और ग़ज़वा थी, तो मेरी कमी बेशी को अल्लाह ताला भी माफ़ करें। आप भी मेरी कमेंट्स में इस्लाह कर दीजिएगा। लेकिन बताना चाहता हूँ कि हमारी ख्वाहिश तो ये है कि हमारा ईमान सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा हो, इश्क़ अल्लाह इश्क़ रसूल के मामले में। लेकिन अगर आप जो हैं फिर भी आप जो हैं उस तरह का ईमान अभी नहीं पोर्ट्रे कर सकते, तो अपना बेस्ट जो आप कर सकते हो आप करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसे भी कबूल करेगा। यहाँ पर हम बड़े जानवरों के बीच में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको वो बात बीच में रह गई, दिस इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट काउ, लुक एट दैट काउज़ आर सच अ वेरी दहशतनाक काउ। मैं आपको वो बात अपनी मुकम्मल कर दूँ कि अगर मेरी तनख्वाह 50,000 है, मैं 30,000 रुपये तक एक ऐसी वो समझता हूँ कि 20,000 अपने घर वालों के लिए रखूँ और 30,000 रुपये अल्लाह की राह में ख़र्च करूँ। और ये मैंने आपको परसेंटेज के लिए बताया। अगर मेरी लाख रुपए तनख्वाह है तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने अरब की राह में 70,000 की कुर्बानी दूँ, 30,000 अपने घर वालों के लिए रखूँ। अगर मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने रब की राह में एक 20 एक 30 तक की कुर्बानी करूँ, और उसके बाद जो बाकी पैसा है वो अपने घर वालों के लिए पीछे छोड़ दूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा जानवर जो है वो पैसों की वजह से नहीं, बल्कि उसको हैंडल करने की वजह से मैं उसकी तरफ नहीं जाता। मैं एक दफ़ा गाय कुर्बान कर चुका हूँ, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश नहीं है गाय की तरफ जाने की, अनलेस कि कोई जो है वो मुझे कहे कि यार तुम गाय ख़रीद लो, उसका देखभाल हम करेंगे, उसकी कुर्बानी का मामला हम देख लेंगे। यहाँ मैं गाय के बीच में आ गया हूँ, गायों के बीच में, तो यहाँ पर ज़रा हम एक रेट लेने की कोशिश करते हैं। जी बेटा, बेटा मैंने जो कमीज़ पहनी हुई है ना, इसके पीछे लिखा हुआ है, आपको उसको देख के समझना हो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये मत कहना कि अमेरिका लिखा है, कैप्टन अमेरिका लिखा हुआ है। आपको या तो कोई फ़ोन ले आओ और फ़ोन ला के खींच लो, तस्वीर खींच लो, या फिर अभी फ़ोन ले आओ, मैं आपको उसके अंदर सर्च करके अभी दे देता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे कोई यहाँ पे कौन देख रहा है जानवर को? बेटा जानवर तुम लोग देख रहे हो? किसके जानवर हैं ये? किसका जानवर है बेटा? अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप, ठीक हो? बेटा ये जानवर बताओ कैसे दे रहे हो, और इसका क्या वज़न है? खड़ा नहीं करो। 4.5 लाख का है। अच्छा, लोग जो हैं वो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, वज़न भी पूछें, कितना वज़न होगा इसका? तकरीबन 5.5 5.5 मन।
ठीक है, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत जानवर है, ज़बरदस्त, जैसा एक आँखों को खूबसूरत लगे और अल्लाह की राह में जब आप कुर्बानी करो तो आपको खुशी हो कि यार मैंने सबसे खूबसूरत जानवर किया है। तगड़ा जानवर है, इसके अंदर मसल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, चर्बी कम नज़र आ रही है। 4.5 लाख बताते हैं। भाई की वही वाली बात है, भाई के साथ आप सौदा करने के लिए आओगे तो उसके बाद आप उनसे डील करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो कम कर देंगे। वो जानवर अभी से बेचारा टेंशन में आ गया है, खुशी कर दी है उसने, ठीक है, कुर्बान तो होना है सबने। अच्छा बेटा, आपके पास सिर्फ एक जानवर है और भी आपके पास जानवर है? ये बताओ, ये कैसे दे रहे हो ये वाला? ये 320 के। ये 320 का है, और वो वाले कैसे दे रहे हो आप? सर वो 280 के। अच्छा एक बात बताओ, मैं अभी आपके बराबर वाली मंडी से भी आया हूँ कल परसों, वहाँ पे 2.5 लाख के अंदर अच्छे इस साइज़ के तो नहीं, लेकिन इस साइज़ के बड़े बड़े जानवर 2.5 लाख तक के मिल रहे हैं। फ़र्क क्या है, क्यों? सर ये जैसलमेन के। हाँ, नस्ल? जैसलमेन के नस्ल है। अच्छा, तो अब मुझे इसका तो नहीं पता, तो मुझे कैसे पता चलेगा वो जैसलमेन की नस्ल नहीं है? क्या जैसलमेन? जैसलमेन। अच्छा, ये कोई नस्ल होती है? अच्छा, आप कह रहे हो ये जैसलमेन है। ये तो खैर कोई बहुत ही जो इस तरह की चीज़ों में होशियार हो। सर ये अच्छा, थर के हैं, तो वो भी तो थर के ही होंगे जो उनके पास हैं, वो फिर कहाँ के होंगे? ये सिंध के हैं। सिंध के। हमारे तो वहाँ के नहीं है। अच्छा, ये आप बोल रहे हो 3 लाख तक के जानवर हैं ये वाले? बेटा आप तो मैं कहीं आप ही को जानवर ना बोलूँ सॉरी, ठीक है। ये हैं जानवर जो ये भाई बता रहे हैं 3 लाख तक के हैं। ये भी जानवर इनके पास एक खड़ा हुआ है, खूबसूरत। हाँ, अच्छा, एक ये बैल भी है इनके पास। ये बैल है, सारे बैल है ना? नहीं, बछड़े हैं, सारे बछड़े हैं भाई, सारे बछड़े हैं, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, अच्छे। अच्छा, आपके पास लाल बछड़ा नहीं होगा? जैसे ये काला है थोड़ा सा, वो सुर्ख है, वो भी आपके हैं? तो मुझे बताओ ना ज़रा, प्राइस बताओ ना उनकी, मैं फिर वहाँ जाके उसकी वीडियो बनाऊँ। वहीं पे खड़े हुए हैं, चलो उसकी हम ज़रा कवरेज करते हैं। अच्छा, हम एक इंतहाई कचरा कुंडी से भरे हुए इलाके में आ गए हैं, और जानवर के पीछे से कभी भी नहीं गुजरना चाहिए क्योंकि दुलत्ती मार सकता है। मेरे साथ मेरा बेटा मौजूद है, तो मुझे बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये खूबसूरत कुछ कलर्ड जानवर हैं। मुझे कोई हजरत, कौन डील कर रहा है यहाँ पे जानवरों को? एक्सक्यूज मी भाईजान, ये जानवरों को कौन डील कर रहा है? पूछना है, कीमत पूछनी है। उस्ताद अस्सलाम वालेकुम। हजरत ये बताएंगे इस बछड़े क्या कीमत है? 240। कितने मन का है? 3 मन का है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको एक छोटा बछड़ा नजर आ रहा है, 3 मन इसमें गोश्त है, 240 इसकी कीमत बता रहे हैं। और वो पीछे जो खड़ा हुआ है हजरत, वो ब्राउन वाला, हाँ, 3.5 का, बहुत खूबसूरत उम्दा जानवर वहाँ खड़ा हुआ है 3.5 के अंदर। और इसको थोड़ा सा आपको क्लोजअप कर दें क्योंकि मैं वहाँ करीब आ रहा। ये देखो, खूबसूरत जानवर है, 3.5 लाख इसकी कीमत बता रहे हैं। क्योंकि वही वाली बात है कि मैं जब जानवर को परचेज़ करने की मेरे अंदर वो होती है जुस्तजू, तो मैं कलर्ड के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये मेरी ख्वाहिश होगी, और वो उसका बता चुके हैं। इसकी कीमत तकरीबन 4.5 लाख तक की है। इसकी कीमत कुछ बताएंगे? ये कितना है, किसका ये कितने दांत का ये? अच्छा, ये जानवर जो है बिक चुका है। अच्छा, बिका कितने का बिका है भाई? 5 लाख का। 5 लाख का जानवर बिका है। बहुत ही खूबसूरत है, माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह नसीब करे, अल्लाह ताला कबूल करे कुर्बानी जिन्होंने भी ख़रीदा है। बहुत ही खूबसूरत जानवर है और अच्छा हैवी, बड़ा। और क्योंकि बिक चुका है तो अब मज़ीद इससे पूछने की इसमें कितना मन है वगैरह वो कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको फिर काउंटर हाउस अभी यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से चलेंगे उधर से बाहर चले। तो हमने इस तरह से जो है ये पूरी मंडी कवर कर ली है। बहुत बड़ी मंडी नहीं थी ये, छोटी सी मंडी है, कंजेस्टेड सी मंडी है। और यहाँ पर जो है हर एक ने मुझसे सवाल किया कि आपके जो है चैनल का नाम क्या है, तो मैंने उनको बताया। शर्ट के पीछे देखें तो मुझे पीछे से एक ही आवाज़ आई, कैप्टन अमेरिका। ओ भाई, मैं अमेरिका नहीं हूँ, कैप्टन अमेरिका। यहाँ पे देखें क्यूट से ये कुत्ते जो हैं बचपन में इतने क्यूट होते हैं, पता नहीं बड़े होकर इनको होता क्या है। अच्छा खैर, आप देख सकते हो कि जगह बहुत ये गंदी है, मगर यहाँ पर बहुत मोतबर किस्म की अच्छी फैमिलीज़ आई हुई हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी इज़्ज़त के साथ बड़ी खूबसूरत पार्किंग भी मिलेगी। मगरिब की और असर की नमाज़ अदा करने के लिए आपके यहाँ मस्जिद भी मुयस्सर है, जहाँ पर मेरे बेटे और मैं आके अक्सर नमाज़ अदा करते हैं। अगर आपको अचानक ख्याल आए कि मुझे मोटरसाइकिल्स ख़रीदनी है, तो आप यहाँ पे आके मोटरसाइकिल भी ख़रीद सकते हैं। बिल्कुल डब्बा पैक फ्रेश मोटरसाइकिल्स यहाँ मौजूद हैं। और ये इसका एक और आपका मंज़र दिखा रहा हूँ बैरूनी। यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करके लोग यहीं से एंटर हो रहे हैं इस मंडी के अंदर। और ये देखें
कितनी अच्छी जगह है। मैं आपको उस तरफ जा कर के दिखाता हूँ कि CSD आने का आपको मज़ीद और क्या क्या फ़ायदा है। अच्छा, ये हमारे छोटे छोटे दोस्त हैं। अच्छा, ये कब से हमारे पीछे पीछे फिर बताओ बेटा, आप लोगों के नाम क्या है? मेरा नाम अलीज़ा है। अलीज़ा है। अच्छा, आपका नाम? अलिशबा है। आपका? फैज़ीन। शेज़ीन है। चलो आप भी सब बता दो ना अपने नाम। अच्छा, मेरा काशान, ठीक है। ये सारे हमारे पीछे कब से फिर रहे हैं और बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि चैनल का नाम बताएं। मैं इनको कोई 1,25,000 मरतबा बता चुका हूँ कि चैनल का नाम है कैप्टन अमेरिका। और क्या कहते हैं, अगर आप चाहो तो आपको फ़ोन ले आओ, मैं आपको उस पर सब्सक्राइब करवा देता हूँ, जो कि मैं करवाता नहीं हूँ वैसे, लेकिन जब कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ आपको स्पेलिंग में मुश्किल होगी, और वो यही हो रहा है। ये तो छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे बड़े भी हैं, वो पीछे अरे कैप्टन अमेरिका है। मैं कैप्टन अमेरिका, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इवन मेरा बेटा जावी, इज़ दिस अमेरिका और इज़ दिस अमेरिका? डार्थ वेडर। मेरे बेटे को तो यही है, डार्थ वेडर। अच्छा जावी, अ कार इज़ कमिंग एंड यू आर वॉकिंग वाइल लुकिंग एट द ग्राउंड। अच्छा देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप CSD आते हैं तो यहाँ पे आने का आपको फ़ायदा क्या है। यहाँ पे आपको आने का, और ये क्या नाम है आपको मैंने बताया था, कुरैशी कैटल फार्म, ठीक है। यहाँ पे क्या कुरैशी कैटल फार्म में आने का आपको फ़ायदा ये है कि कैटल फार्म से फ्री होने के बाद या आ करके पहले चाय पानी पीने के बाद आप कैटल फार्म जा सकते हैं। और अगर आपको अचानक यहाँ पे याद आए कि यार अरे घर में तो हमारे जो दूध भी ख़त्म हो गया है, चाय पत्ती शैम्पू ख़त्म हो गया है, तो CSD मार्केट तो आपके पास मौजूद ही है। तो ये बेहतरीन अपना इधर खूबसूरत माहौल बना हुआ है। यहाँ पे देखो बेहतरीन खाने पीने की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर एक डंपलिंग वाले हैं, वहाँ पे वो रहे मिस्टर डंपलिंग कॉर्नर मोमोज़, और ये सारे बहुत सारे बेशुमार वो मोमो, हाँ वो वाले मोमो हैं उधर, जो कि मेरे साथ उन्होंने बड़ा बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार मुझे मोमोज़ बना के दिए थे, और बहुत मुझे मज़े के लगे थे। ज़िंदगी में पहली बार मैंने खाए थे। और मोमो, वैसे मुझे याद आया, ये तो जो आपका ड्रामा आता था बुलबुले, उसके अंदर मोमो उनका नाम था ना। जावी आप तलाश करो मामा किधर हैं। तो मेरी वाइफ और मेरी बेबी जो है वो यहीं पे आए हुए हैं और यहीं पे आके कहीं बैठे हुए हैं, और अगर यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहे तो वो हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, कैसे बेटा, ठीक हो? ये हैं हमारे जिन्होंने हमें बेहतरीन मज़ेदार मोमो खिलाए थे। वालेकुम अस्सलाम। मोमो किंगडम से, ये रहा मोमो किंगडम, यहाँ से हमने खाए थे बेहतरीन लजीज मोमोज। वीडियो मैंने लगा दी थी, आपने देखी थी? अच्छा, तो मेरी वाइफ मुझे भी कॉल कर रही थी, वो अंदर है CSD के अंदर, तो वहाँ चलते हैं क्योंकि वो यहाँ नहीं बैठे हुए। और उसके बाद हम लोग जो है नमाज़ मगरिब अदा करेंगे, मैं और मेरे बेटे। और ये आ गए, मेरी बेगम और मेरी बेटी आ गई है, ठीक है। हमारी यहाँ वीडियो मुकम्मल होती है। मैं आपको इस बात के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ कि मैं आपको फिर बताता हूँ, उस तरफ एक मंडी लगी हुई है जो मैंने पहले कवर की थी, CSD। ये CSD की एंट्रेंस है, और CSD की एंट्रेंस के बाद पीछे की तरफ है एक मंडी। और अगर आप मेन रोड से आप आते हो, देखो वो आपको क्रॉस नज़र आ रहा है गोरा कब्रिस्तान का, तो आप अगर उस तरफ से भी आते हो तो एक मंडी उस तरफ आपकी लगी हुई है, और आप अंदर आते हैं CSD के अंदर तो यहाँ पर एक कुरैशी कैटल फार्म लगा हुआ है। इसके अलावा जो एक और कैटल फार्म है वो ऑपोजिट है, वो बहुत बड़ा है, वो मैं कल इंशाअल्लाह ताला विज़िट करूँगा सुबह सवेरे आके अपने बेटे के साथ। वो एक बहुत बड़ा कैटल फार्म, मुझे बाहर से तो बहुत बड़ा लग रहा है, अब वो अंदर जाके पता चलेगा वो बड़ा है या नहीं है, वो हम कल विज़िट करेंगे। वो हमारा आखिरी डेस्टिनेशन होगा, बिकॉज मैं जब शहर के अंदर इतने अच्छे कैटल फार्म मौजूद हैं तो मैं बाहर जाके अपने आप को क्यों ज़लील व ख्वार और रुस्वा करूँगा, जहाँ पे आपकी डकैती का भी आपको डर हो और आपको जो है तकलीफ़ और परेशानी हर चीज़ का आपको वो हो। और जब इतना अच्छा माहौल आपको मिला हुआ है, फैमिली माहौल, तो आप क्यों वो करेंगे। तो इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। आपको मुबारक हो, आपका नफ़रत भरा ईमान। मेरा नाम है मोहब्बत खान। आई लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, खैरियत से आप? ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।